पूछेगा पहली महिला और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पहली भारतीय महिला, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। पहली महिला तो है वो है एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कौन है, वो है सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, पहली भारतीय महिला कौन सी है, सरोजिनी नायडू हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। हे गाइस, दिस इज अल्तमश एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमश। तो दोस्तों, हमारे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आरओ के लिए जो इतिहास का मतलब जो पहला टॉपिक है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग टाइम ले लें तो 1885 से लेकर के 1947 तक की, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन चाहे वो जहाँ से सेट कर लिया जाए, ठीक है, यहीं से पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो आज उसी में से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ से हुई है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है, तो हम लोग बोलते हैं कि 1857 से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद से लेकर के, ठीक है, 1857 से लेकर के 1885 तक की, इसके बीच की जर्नी क्या रही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद भारत की जो आज़ादी थी उसकी लड़ाई में क्या भूमिका अलग से पड़ी हुई है, इसको समझने की बात है। यहाँ पे हमें पता है कि 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया था, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह या फिर अन्य अन्य नाम से हम लोग बोलते हैं। अलग अलग राइटर इसको अलग अलग परिभाषा देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 1857 से लेकर के 1885 के बीच में क्या हुआ। इसके पहले जितने भी आंदोलन हो रहे थे ये कोई भी संगठित नहीं थे। कहीं कोई आंदोलन उठा, कहीं कोई कृषक आंदोलन उठता है, तो कहीं जाकर के कोई जनजातीय आंदोलन उठता है, तो उससे क्या हो रहा था, एकजुटता नहीं बन रही थी, ठीक है, और ये यूनिटी की भावना थी वो नहीं बन रही थी। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था कि जैसे ये सब क्या हो रहे हैं, ये अपने पर्सनल हितों को लेकर के या फिर उनके स्वार्थ को लेकर के या फिर अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के छोटे छोटे आंदोलन चलते थे, और इन छोटे छोटे आंदोलन को क्या कर दिया जाता था, ब्रिटिश शक्तियों के द्वारा दबा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, ये एक प्लेटफॉर्म बनकर के तैयार होता है, तो दोस्तों क्या होता है कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक नई जान आ जाती है, एक मजबूती आ जाती है। वो कैसे होती है दोस्तों, जरा समझते हैं। दोस्तों 1883 की बात है, 1883 की बात है। एओ ह्यूम, ठीक है, जो कि हमारे क्या रहे, एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सैनिक ऑफिसर थे, ठीक है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और ये जाकर के यहाँ पे शिमला में बस गए थे, मसूरी में रह रहे थे, इनको यहाँ पे अच्छा लगा था, ठीक है, और ये परमानेंट यहीं पे सेटल हो गए थे, ठीक है, यूरोप इन्होंने छोड़ दिया था। अब दोस्तों क्या होता है कि इनको कहीं से भी भनक लगी होगी कि जो भारतीय हैं वो बहुत ही जल्द क्या करने वाले हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन को चालू करने वाले हैं। तो उस टाइम के जो वायसराय थे, उस टाइम के जो हमारे वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन। इन्होंने जाकर के इनसे क्या किया, कंसल्ट किया कि सर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, तो क्यों ना हम लोग इन लोग को क्या कर दें, एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, जिससे ये लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग एकजुट होकर के अपनी सभी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे, और हम लोग उनसे आपस में कन्वर्सेट कर सकेंगे, ठीक है, आपस में बातचीत कर पाएंगे और उनकी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड डफरिन से अप्रूवल मिल गया, और एओ ह्यूम को इसी बात पे कहाँ भेजा गया, लंदन भेजा गया, और ये लंदन जाकर के भी क्या करते हैं, अप्रूवल लेकर के आते हैं। और फाइनली 1884 में, ठीक है, जैसे कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो पहले INU हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। तो 1884 में क्या होता है, इंडियन नेशनल यूनियन होता है, ठीक है, उसका गठन किया गया एओ ह्यूम की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फाइनली जाकर के 1885 में क्या होता है कि तय हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली मीटिंग होती है दोस्तों, जो पहली मीटिंग होती है उसमें कितने मेंबर रहे हैं, 72 मेंबर रहे हैं। कितने मेंबर रहे हैं, 72 मेंबर रहे हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग WC बनर्जी के नाम से भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम इसके महासचिव कौन बने थे, एओ ह्यूम बने थे। दोस्तों मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप ये चार्ट के फॉर्म में इसको याद कर लीजिए, याद करने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक है। दूसरी बात, आप चाहे घटना चक्र उठा करके देख लीजिए, पूर्वावलोकन उठा करके देख लीजिए, इतना तैयार करने के बाद
आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट करके नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है, आपको गारंटी है। कौन बनते हैं दोस्तों यहाँ पे? रेओ ह्यूम क्या बनते हैं? इसके महासचिव बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और शायद उनको ये बात पता नहीं थी कि जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा भुनगा समझ रहे हैं या फिर छोटी सी चिंगारी समझ रहे हैं, उनको ये बात का एहसास भी नहीं था कि यही चिंगारी एक बहुत बड़ी आग लगाने वाली है और तुम लोग को यहाँ से तड़ी पार करने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का नाम दिया था, कि बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का नाम दिया था। लेकिन उनको नहीं पता था कि यही इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, पूरे देश को जोड़ करके रख देगी। ठीक है, और जाकर के तुम यहाँ से तड़ी पार करेगी। ठीक था, तो क्वेश्चन पूछेगा अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का वक्तव्य किसके द्वारा किया था? नीचे 3-4 वायसराय का नाम दे देगा, तो उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड डफरिन होगा। अब दोस्तों इसका दूसरा सेशन होता है 1886 में। दोस्तों कब होता है? 1886 में क्या होता है? इसका दूसरा सेशन होता है। उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी से एक चीज याद आती, दादा भाई नौरोजी से एक चीज याद कर लो कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस को लीड किया है। कितने बार किया है? 3 बार कांग्रेस को लीड किया है। एक तो 1886 वाले सेशन में, दूसरा 1993 के सेशन में, और तीसरा 1906 वाले सेशन में। 3 बार है। इस पे क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने कांग्रेस को 3 बार लीड किया, 3 बार उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी। या फिर पूछ लेगा दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो 3 बार रहे हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों कांग्रेस को 3 बार लीड करने वाले जो मेंबर रहे हैं, ठीक है, वो कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी रहे। अगर यहाँ क्वेश्चन बनता है तो आप सही टिक करके आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहला मुस्लिम मेंबर कौन था। हाँ, कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसमें क्या था भाई, मुस्लिम मेंबर भी थे। ठीक है, तो मुस्लिम मेंबर भी तो क्या करते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे। तो उसमें से बदरुद्दीन तैयब जी, क्या बदरुद्दीन तैयब जी एक ऐसे मेंबर थे जो कि फर्स्ट मुस्लिम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट लेडी, ठीक है, पहली महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनती है, अध्यक्ष बनती है। तो दोस्तों उनका नाम था एनी बेसेंट। होम रूल लीग इन्होंने ही चलाया था। होम रूल लीग जो चला था इन्हीं के द्वारा चलाया गया था 1916 में दोस्तों। फिर 1900 क्या किया था, 17 में इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया था, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि पहली भारतीय महिला, क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करेगा। महिलाओं के बारे में 2 चीजें हैं, पूछेगा पहली महिला और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पहली भारतीय महिला। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। पहली महिला तो है वो है एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कौन है, वो है सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, पहली भारतीय महिला कौन सी है, सरोजिनी नायडू हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो इस चार्ट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोस्तों यहां से हटा जा रहा हूं, आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चार्ट को तैयार करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। और या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे इस चैनल पे जो इतिहास की जो शुरुआत की गई है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की गई है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारे आगे के जो लेक्चर होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।